अब अहादीस को सुनते जाएं। एक हदीस सुनन अबी दाऊद में 481 नंबर हदीस, एक शख्स ने लोगों की इमामत करवाई। अन्ना रजुलन अम्मा कौमन फबसा फिल किबलाती, और उसने किबला की तरफ थूक दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा कराम को बताया और फरमाया कि ये शख्स आइंदा तुम्हें नमाज ना पढ़ाए। फिर दोबारा उस शख्स ने नमाज पढ़ाने का इरादा किया तो सहाबा कराम ने रोक दिया कि तुमने हमें नमाज नहीं पढ़ानी, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे पीछे हमें नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और उस शख्स ने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम से जाके पूछा तो हुजूर ने फरमाया, हाँ मैंने खुद मना किया तुम्हारे पीछे कि तुम्हारे पीछे मेरे सहाबा नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि आज़ैत अल्लाह व रसूलहू, तूने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके, किबला की तरफ थूक के तूने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके अज़ियत दी है, इसलिए तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने से मैंने खुद सहाबा को मना किया है। अब इस हदीस से मसला क्या मुस्तंबत हुआ कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, या वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देता है, उसके पीछे नमाज पढ़ने से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, हुजूर ने मना फरमाया। हदीस मौजूद है। इसके साथ जो हमारे पास असल है, ऐसे यानी गुनाहगार शख्स के बारे में या बिदाती शख्स के बारे में नमाज ना पढ़ने के वाले से, वो एक दूसरी हदीस, एक तो ये हदीस सुनने अबी दाऊद की 481, इसी तरह सुनने अबी दाऊद में 517 और 518 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इमामु दामिनुन वल मुअद्दिनु मुअतमनुन, इमाम जामिन है और मुअज्जिन अमीन है। अब इमाम जामिन है अपने मुक्तदियों की नमाज का। इससे भी ये मसला फुक़हा ने मुस्तंबत किया कि इमाम वो हो जो खैर वाला हो और सालिहुल अकीदा हो और सालिहुल अमल हो। इन अहादीस तय्यबा से ये मसला मुस्तंबत होता है। और अगर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से तुम ज़ईफ़ रवायत पेश करके ये साबित कर रहे हो कि वो खवारिज के पीछे नमाज पढ़ते थे, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला से एक और रवायत भी है। अगर ज़ईफ़ ही कबूल करनी है तो ये अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से इमाम दारकुतनी ने अपनी किताब सुन्नत दारकुतनी में 1863 नंबर हदीस बयान की है मरफूअन कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू आइमतकुम खियारकुम, तुम अपने इमाम उन लोगों को बनाओ जो तुम में से बेहतर लोग हैं। फ़इन्नहुम वफ़दुकुम फ़ीमा बैनकुम व बैन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, क्योंकि तुम्हारे इमाम तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारे नुमाइंदे हैं। तो इस हदीस ने बता दिया कि इमाम वो शख्स हो जो बेहतर हो, सालिहुल अकीदा हो और सालिहुल अमल हो। अब इस रवायत में एक रावी के ऊपर जरा मौजूद है, रावी कमज़ोर है, लेकिन इस रवायत के दो शवाहिद मौजूद है कुतुब हदीस में। एक तो ये सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आ गई। इसके साथ इमाम हाकिम सैयदना मरसद इब्ने अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 5048 नंबर, और इमाम तबरानी अल मोजमुल कबीर लित तबरानी में रवायत नंबर 17165 लेके आए। सैयदना मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सर्रकुम अन तुक़बल सलातुकुम, अगर तुम ये पसंद करो कि तुम्हारी नमाज कबूल की जाए, फल या उम्मकुम खियारुकुम, तो तुम्हें वो शख्स नमाज पढ़ाए जो तुम में से बेहतर है, तुम्हारा खैर वाला, तुम्हारा मुत्तकी परहेज़गार, सालिहुल अकीदा और सालिहुल अमल शख्स नमाज पढ़ाए। फ़इन्नहुम वफ़दुकुम फ़ीमा बैनकुम व बैन रब्बिकुम, क्योंकि तुम्हारा जो इमाम है वो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारा नुमाइंदा है। ये एक शाहिद मौजूद है सैयदना मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला का। और इसके अलावा सुन्नी इब्ने माजा में 1081 नंबर हदीस है सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला से, जो दूसरा शाहिद है सुन्नत दारकुतनी में मौजूद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस का। और ये रवायत सुन्नी इब्ने माजा में 1081 और सुनन कुबरा बैकी में जिल्द 2 सफ़ा 90 और मुस्नद अबद इब्ने हुमैद में जिल्द 2 सफ़ा 124, इब्ने साकिर में जिल्द 17 सफ़ा नंबर 229, मजमा ज़वाइद में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 170 और तबरानी औस में जिल्द 1 सफ़ा 48 और मुस्नद अबी यअला और दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या उम्मा फाजिरुन मुमिनन, कोई फाजिर गुनाहगार शख्स किसी मोमिन का इमाम ना बने, इमामत ना करवाए, इल्ला अन यक़हरहु बिसुल्तानिन, मगर ये कि वो मकहूर हो जाए, मगलूब हो जाए किसी बादशाह से, यखाफु सैफहु व सौतहु, कि उसको उस बादशाह और हाकिम वक़्त की तलवार और उसके कोड़े का डर हो।
तलवार और कोड़े का डर हो तो तब तो उसके पीछे नमाज पढ़े, वरना कोई फाजिर शख्स किसी मोमिन का इमाम ना बने। ये दूसरा शाहिद है अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस का, जैसे कि रिवायत बिहम्द ताला दर्जा हसन को पहुंच जाती है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस जो है, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी इमाम उन लोगों को बनाओ जो तुम में से बेहतर लोग हैं, क्योंकि ये इमाम जो है ये तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारा नुमाइंदा है। तो ये हमारे पास असल मौजूद है। एक तरफ बिदाती की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही नहीं है, ना उसका फ़र्ज़ कबूल है ना उसका नफल कबूल है। और दूसरी तरफ हुक्म है शरीयत का कि तुमने अपना इमाम बनाना है तो बेहतर शख्स को बनाना है। इमाम जामिन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ थूकने वाले के पीछे नमाज पढ़ने से सहाबा को मना कर दिया, क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने की वजह से और किबला की तरफ थूकने की वजह से इसने चूंकि अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है, लिहाजा इसके पीछे तुमने नमाज नहीं पढ़नी।